प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग स्वर के बारे में जाने थे। आज हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। हिंदी के व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क हम बोलते हैं तो क प्लस अ छिपा है। ख बोलेंगे तो ख हलंत वाला और अ। ख व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इसकी श्रेणियां निम्नलिखित हैं: स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इस पर जाति के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। उदाहरण के लिए कवर्ग क, ख, ग, घ, अ कंठ से। चवर्ग च, छ, ज, झ, य तालु से। तवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट, ठ, ड, ढ, न तवर्ग से। क, ख, ग, घ, न दंत से इसका उच्चारण स्थान दंत है। बोल के देखिए त, थ, द, ध, न पवर्ग प, फ, ग, घ, म इसका उच्चारण स्थान मोष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन 4 है: य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीव, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। उष्ण व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ये 4 है: तालव स्वर, मूर्धान्ह स्वर, दंत स्वर और ह। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं: अल्प प्राण और महाप्राण, जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनियाँ होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, क, ड, न, क, द, न, क, ब, म। अंतस्थ य, र, ल, व सभी अल्प प्राण ही है।
अल्प प्राण में ये पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण अंतस्थ, सभी और सभी स्वर भी। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्ण गर्म महाप्राण होते हैं, जैसे ख, ध, छ, झ, ठ, ड, भ, थ, ध, फ, भ और तालव्य च, मूर्धन्य च, दंत स, ह। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण प्राणों में प्राण वायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। महाप्राण वर्ग का वर्गों के दूसरा, चौथा उष्ण महाप्राण होते हैं। उष्ण वर्ण सभी महाप्राण होते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु लगे, प्राण वायु लगे, उसे महाप्राण कहते हैं। घोष और अघोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती है वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण क, फ, च, छ, ठ, ठ, त, थ, प, फ, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सभी अघोष वर्ण हैं। एक, दो, सौ, सौ, सौ। अघोष वर्ण एक, दो, सौ, सौ, सौ। अघोष वर्ण एक, दो, सौ, 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 बाकी सब सघोष। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ग सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं।
घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व और ह, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।